अमित शाह के साथ उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया और उस पे लिखा कि मैं पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और मैं पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने ऐलान कर दिया है। बीजेपी और पवन सिंह में कोई बड़ी डील हुई है। डील ये हो सकती है कि कलाकार कोटे से उनको राज्यसभा भेजा जाए। राज्यसभा जाएंगे और पवन सिंह की ये सियासी चाल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? बिहार की राजनीति में एंट्री के अटकलों पर पवन सिंह ने खुद ही विराम लगा दिया। ये एक संयोग है या फिर कोई बड़ी टीम? देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद इन दिनों बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ज्योति सिंह और पवन सिंह यानी पत्नी और पत्नी के बीच का विवाद लगातार बढ़ रहा है। अब इस बीच पवन सिंह का एक पोस्ट आया। ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं ये आज का है। पवन सिंह ने पोस्ट किया और उन्होंने विराम लगा दिया उस अटकलों पर कि वो चुनाव लड़े या फिर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया। उनकी मुलाकात अमित शाह जेपी नड्डा से चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुई, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए। यह कोई बड़ी डील है क्या? लोग जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभिनंदन जी हैं, जिन्होंने तमाम चीजों को काफी नजदीकी से देखा। पवन सिंह ज्योति सिंह का विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशांत किशोर के पास मिलने के लिए ज्योति सिंह पहुंच गए। अब खबर है कि पवन सिंह ने आखिर मना क्यों कर दिया। क्या बीजेपी से कोई बड़ी डील हो गई? क्या ज्योति सिंह के साथ कुछ जो डील है वो फाइनलाइज पवन सिंह ने कर दिया? अभिनंदन। देखिए, आप सही बोल रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में काफी दिनों से विवाद चलते आ रहा है। उनका तलाक का जो मामला है कोर्ट में अभी चल रहा है जी। और अभी दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का लगातार मामला सामने आ रहा था। पवन सिंह की पत्नी रो रो के वीडियो बनाई और वीडियो जारी किया था। उसमें कल भी करवा चौथ, हाँ, करवा चौथ का भी वीडियो उन्होंने जारी किया। उसमें खास बात है कि पवन सिंह का उन्होंने गाना लगाया। हाँ। और कुछ ऐसा उनका पोस्ट में कैप्शन लिखा था कि मैं अभागिन हूँ, इस टाइप का उनका पोस्ट था। और इसी बीच आज पवन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह के साथ उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया और उस पे लिखा कि मैं पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मैं पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब इसके पीछे वजह क्या है? आखिर इन्होंने क्यों ऐसा ऐलान किया? अचानक से पूरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, आरा सीट से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से शाहाबाद मगध के जो 22 या 26 सीटें हैं उनको भाजपा साधेगी, क्योंकि उधर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़ा था। आरा से आर के सिंह हार गए थे और पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा और उपेंद्र कुशवाहा को उसमें हार मिली और पवन सिंह भी हार गए। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। एनडीए को काफी नुकसान हुआ था। तो उसको लेके इधर जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा पवन सिंह को लेकर दिल्ली गए। उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात करवाई, फोटो वायरल हुआ और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले। सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने विराम लगा दिया। अब इसके पीछे की वजह यही हो सकती है, या तो ये जो लगातार ज्योति सिंह से उनका जो विवाद है उससे कहीं इनको नुकसान हो जाए। ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान भी किया और बीच में फिर चर्चा हुई कि वो पवन सिंह जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से ज्योति सिंह भी नामांकन का पर्चा भरेंगी और वो भी चुनाव लड़ेंगी जी। अगर ज्योति सिंह पवन सिंह के सीट से चुनाव लड़ती तो पवन सिंह को काफी नुकसान हो सकता था, क्योंकि करनी सेना जो है बिहार में, करनी सेना ये पूरे भारत में जी, तो करनी सेना ज्योति सिंह के पक्ष में आ गया और खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के वो भी पक्ष में आ गए, वो भी ज्योति सिंह के पक्ष में आ गए और उन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं
उन चुनाव में उनके मदद भी करूँगा। तो ये मामला आया, तो इससे पवन सिंह सोचे होंगे कि मुझे नुकसान हो सकता है, या बीजेपी भी सोची होगी तो मना कर दी। तो एक वजह ये हो सकती है, उनका पारिवारिक विवाद जो है वो भी एक वजह हो सकती है। नहीं तो बीजेपी और पवन सिंह में कोई बड़ी डील ये हो सकती है कि कलाकार कोटे से उनको राज्यसभा भेजा जाए। राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा भेजा जा सकता है पवन सिंह को कलाकार कोटे से, तो ये बड़ी डील है। और पवन सिंह चुनाव प्रचार करेंगे भाजपा के लिए, शाहाबाद, मगध जो भी इलाका है उसको साधेंगे। यही दो बड़ी वजह हो सकती है पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने की। तो ये दो चीजें हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन कयासों का दौर जब बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही शुरू हो गया है, तो चर्चा पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर हुई। ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच क्या कोई डील हुई? क्या बीजेपी से पवन सिंह की कोई डील हुई? राज्यसभा की बात एक और बात यह है, विवाद और पवन सिंह की ये सियासी चाल भी हो सकती है। बिल्कुल, पूछिए क्या सियासी चाल हो सकती है? क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि पवन सिंह नामांकन हो सके तो अंतिम वक्त में, एंड वक्त में वो नामांकन का पर्चा भर देंगे। अगर पहले से सीट का ऐलान हो जाता और पहले से उनके नामांकन का डेट आ जाता तो ज्योति सिंह वहां से भी पर्चा भर सकती थी। लेकिन ज्योति सिंह का इसलिए अगर एंड मौके पे वो नामांकन का पर्चा भरेंगे तो ज्योति सिंह नहीं भर सकती हैं, और उसके बाद पवन सिंह चुनाव लड़ लेंगे। ज्योति सिंह लेकिन तो ये पोस्ट और ये जो उन्होंने संदेश जारी किया है चुनाव नहीं लड़ने का, तो ये सियासी चाल भी हो सकती है पवन सिंह की। बिल्कुल सियासी चाल है या फिर कुछ अंदर की बात, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे तस्वीरें साफ होने लगेंगी और पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। दो बड़ी वजह, ज्योति सिंह या फिर बीजेपी से कोई टीम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, बने रहे प्रभात खबर के साथ। रोहित और अभिनंदन चर्चा कर रहे थे पवन सिंह वर्सेस ज्योति सिंह। बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।